सुबह के बज चुके हैं 7:34 और ये हालत है कुछ। अब भी सो रखा है, अपनी वीडियो देख रहा है। पर सच में यार आज हम दो हैं, मतलब जो भी है काफी डरावना हो सकता है। दिल से खुशी होती है यार, दिल से खुशी होती है। ये तो अनुश्री ने भी बना रखे हैं ये वाले फूल। अनुश्री ने और अच्छे बनाए थे। मैं अनुश्री की तारीफ करूंगा यहाँ पे। अनुश्री कौन है? अनुश्री को पता है। मैं राजेंद्र सिंह एसपी पर आप देख सकते हो अब बनाते हैं चाय चुई, चीनी 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 करके। तो भैया मैं तो उठ गया हूँ, अब देखते हैं आगे। अभी सुबह हो गई है, अभी मैं धड़ल्ले से चल सकता हूँ यहाँ पे आराम से। मैं रात को भी ऐसे ही चलता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं रात को डर रहा था या कुछ और। तो कुछ ऐसा है, दिन दिन होता है यार। सूर्य देव की जय हो। मस्त अपना। और कल रात बिताने के बाद सच्ची में अभी गर्म पानी चाहिए। अब हम जाएंगे दुकान में, चीनी वीनी लाते हैं। ओह भाई, थैंक यू भाई। ये अपना सबसे बड़ा वाला सब्सक्राइबर है। इसको मतलब बहुत जल्दी कुछ कहीं का वो देते हैं, इसको टिकट विकेट करवाते हैं इसका कुछ। तो भैया हम पियेंगे अदरक का पानी और साथ में काली मिर्च। तो और मैं बार बार वीडियो में स्वां कर रहा हूँ, उसका मतलब आप समझ सकते हो यार, थोड़ा हालत टाइट है। तो चलिए चलते हैं और इसको भी उठाते हैं। अभी पहले अपनी वीडियो देख रहा है ना, तो अब इसको हम उठा भी नहीं सकते। आराम से सोया रहे, जितना मन है उतना सोया रहे। अपनी वीडियो देख रहा है तो इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जैसे ही ये वीडियो देख लेता है आराम से जितना भी समय लगेगा उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। मेरी वीडियो देख रहा है, कॉपीराइट कोई नहीं देगा, बता रहा हूँ मैं। कॉपीराइट दे दे रहे यार। वो मंदिर वाली वीडियो में उतना अच्छा डांस किया था। कौन सा गाना था, जो भी था, पहाड़ी गाना था। मैंने भाई वो इंग्लिश लगाना पड़ा, वो पता नहीं कहाँ से मिल गया वो। जैसा कि कल रात दूध खत्म हो गया था, तो अभी हम दूध लेने जा रहे हैं, फटाफट लाते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है और स्कैम ये है, हम जब से मैं बोल रहा था तब से हम यही करने में हैं। और बात ये है कि ये फ्री हो चुका है अभी, और हम बाहर नहीं जा सकते। अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता, बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता। नट बोल्ट फ्री भी हो रखे हैं, आप देख सकते हो बाहर को आ रखा है। और इन्होंने टेप लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो टेप लगा रखा है, तो अब हुआ यूँ है कि चाबी वहाँ पे ना घूम जा रही है, पूरी घूम जा रही है। अब हम यहाँ पे फंस चुके हैं, ना दूध आएगा, ना चीनी आएगी, ना चाय बनेगी। गब्बर तेरी चाय नहीं बनेगी आज। अब खोलो, मुझे घर जाना है। अभी लिटरली भैया को बुलाया और भैया को धन्यवाद। बाहर से खोला, बाहर से खुल गया। तो 2-3 दुकानों में पूछने के बाद चीनी 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 करके सब लोग बोल रहे हैं आगे है, तो अब हम वहीं जा रहे हैं आगे। सुप्रभात। इस मीठी सी धूप के साथ आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं उपस्थित हूँ कपिल सिंह मटेला, अल्मोड़ा उत्तराखंड से 26-36-36। तो आज हम यहाँ हैं। अब आज हम यहीं से आपका गुड मॉर्निंग और अभिनंदन करते हैं। तो भैया नीरज बना रहे हैं चाय, और तब तक मैं कर लेता हूँ क्या, थोड़ा सा कर लेता हूँ कॉलगेट यानी कि ब्रश। इसका ये बन गया है चाय। और फिर हमने एक काम और करना है, वो ये है कि अपने खाए हुए बर्तन खुद साफ करने हैं। कम हो गया है, बर्तन साफ ये करेगा ये। भैया हमारे रखे यहाँ पे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेने वाले हैं। ये है नीरज और मैं। 13 तारीख को हमारी वापसी है यहाँ से, तो हम 13 तारीख को वापस जाएंगे घर के लिए। तब तक हम यहीं हैं और यही वातावरण हमें भा रहा है, धीरे धीरे भा रहा है, अच्छा लग रहा है। और नेचर के बीच में है, कुल मिला के पेड़ पौधे। घूमने भी जा रहे हैं हम, आपने कल वाले व्लॉग में देख लिया है। तो यहाँ पे सभी प्रकार की ट्रेनिंग्स वगैरह चलती है। ये सिलाई वगैरह है, ये पूरा कक्ष उसी को समर्पित है, सिलाई को।
ये बैठने का बना रखा है मेरे हिसाब से। ये बांस का है बढ़िया सा। और यहाँ पे ये सब ये टोकरी, ये सब हाथ से जो रिंगाल वगैरह होता है या ये बांस के ही बने हुए हैं। कुल मिला के ट्रेनिंग सेंटर है, तो यहाँ सारी व्यवस्थाएं वगैरह हैं। नीरज को तक बरेली हमारी ट्रेनिंग चलने वाली है। कुछ बताएंगे, कुछ नॉलेजेबल बातें होंगी। केवल कल रहने के बाद हमें यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई ये हमारे घर में आ रहे हैं लोग। तो कुल मिला के हमें अकेले ही मज़ा आ रहा था, और सच बताएं तो बहुत मज़ा आ रहा था। अब हमें लगभग कल रहने के बाद हमें यहाँ आदत सी हो गई है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि सारे लोग हमारे घर में आ रहे हैं। और ये नीरज का कह रहा था, नीरज सोच रहा है हमारे घर में क्यों आ रहे हैं इसको। अब जब भी हम अकेले में थे हम बोल रहे थे बातचीत, और ये जब से यहाँ लोग आने शुरू हुए हैं इसके मुंह में माव लग गया है। माव के लिए हमारी ट्रेनिंग, और यहाँ पे एक ट्रेनिंग अलग चली हुई है। तो चलिए चलते हैं। हमें मिला है एक किट जिसमें है एक बुक, जिसमें है ये, और ये है इसमें लिखने के लिए, नोट करने के लिए। वैसे नीरज का भी है सेम। और अभी सिग्नेचर होंगे, उसके बाद होंगे क्लास। कैसा लग रहा है फ्री की पेन और कॉपी मिल के? काफ़ी बढ़िया लग रहा था। बस लिख दिया है मैंने नाम। हमको मिली है टी शर्ट। कैसा लग रहा है? और शायद की क्षमता तो आप जानते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा जैसे व्यक्ति जो है 72 दिन जीवित रहे थे। 72 दिन का उन्होंने आंदोलन जो किया था आमरण अनशन, तो उसमें केवल शहद लेते थे, वो भी 1 चम्मच एक टाइम। इंडिगो। अभी हम सारे बारी बारी देख लेंगे नेट से, नाम पता होना चाहिए। फ्लोरिया, ये फ्लोरिया मधुमक्खी है। अभी चला है चाय पानी, और सब हम बाहर आ चुके हैं, और काफ़ी कुछ नॉलेजेबल बातें हुई, काफ़ी कुछ पता चला, नई नई चीज़ें पता चली, इंडिगा वगैरह कुछ मधुमक्खियों के नाम पता चले। जो भी है कहीं ना कहीं काम आएगा। नीरज मुझे लग रहा है उदास तो नहीं हो गया है कहीं? नीरज ने चाय नहीं ली है। ओए चाय ले ले। चाय, ओ भाई मैं बोल रहा हूँ नीरज ने चाय नहीं ली है। और नीरज, और ये है हमारा यहाँ आने का रीज़न, कारण, और किस कारणवश हम क्या ऐसा कारण रहा जो हम यहाँ आए, तो वो यही है। मैं इसको बोल रहा हूँ बोर होने की ज़रूरत है नहीं। अभी ये सारे लोग चले जाएंगे हमारे घर से, ये हमारा घर है। टी ब्रेक ख़त्म और फिर से क्लास शुरू। मधुमक्खी 1 सेकंड में कितनी बार अपने पर फड़फड़ा सकती है? किसी को पता है कितने बार? 200 बार। ट्रेनिंग लिए हुए आदमी है ये, बहुत बढ़िया। 1 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खी कितने फूलों का रस लेती है पता है आपको? नहीं, 40 लाख फूलों का रस लेती है, तब 1 किलो शहद। 1 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खी 40 लाख फूलों का रस लेती है। समझ सकते हो आप। मधुमक्खियाँ 1 हफ्ते में 1 किलो शहद बना पाती हैं। अभी हम दोनों ने थोड़ा सा ले रखा है ब्रेक। और जब आप मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं, तो मैं आपको एक सलाह और दूंगा कि उसके साथ साथ आप ये जो एलाइड एक्टिविटीज है, जो एक चेन है हमारी काम करने के तरीका जो है ना, आप ये अगर ये सोच लो कि मैं लेंटर वाला मकान बना करके उसके छत में मधुमक्खी रख दूंगा, हो जाएंगे, नहीं हो सकते, संभव नहीं है। समय है खाना खाने का। और ये थे, इनको बहुत कुछ आ रहा था, इन्होंने पाल रखी है, तो इसलिए इनको काफ़ी नॉलेज है इस बात की। तो यहाँ पे जो दूसरी ट्रेनिंग चल रखी है, मैम बहुत अच्छा सिखा रही है, और देखकर ही पता चल रहा है ये सब हाथ से बनाए हुए हैं। अभी खाना खाने के बाद थोड़ा देर और चलेगी क्लासेस वगैरह हमारी। ये बीज है, आदमी अपने हिसाब से उठा लेता, और लास्ट जो बचा रहेगा उसे कहता ठेका कर लो। हमारा आदमी तो ठेका करने को तैयार नहीं होता है। तो यही तो बिजनेस है। वो उसकी कॉस्टिंग प्राइसिंग निकाल देता है। वो कहता है कि इससे अगर मेरा जो है 40 किलो के थैले में मेरे पास 15-20 किलो आलू बहुत A1 क्वालिटी का है,
अभी हमारे साथ है सर, और ये सर आपको बताएंगे अब कुछ यहाँ के बारे में, और यहाँ कुछ जो भी होता है आप सर की जुबानी। मैं राजेंद्र सिंह, SBI आरसेटी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है, जिसका संचालन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया जा रहा है। अल्मोड़ा ज़िले में जो है भारतीय स्टेट बैंक लीड बैंक के रूप में है, तो इस कारण से इसका संचालन अल्मोड़ा में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया जाता है। इस संस्थान में बेरोजगार युवाओं युवतियों के लिए छोटे छोटे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे डेयरी, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, दुकानदारी, सामान्य उद्यमिता विकास, ब्यूटी पार्लर, सिलाई आदि बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनमें जो है प्रशिक्षण दिए जाते हैं। प्रशिक्षण के लिए जो आयु है वो 18 से 45 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति संस्थान में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, और प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों के रहने खाने की व्यवस्था भी संस्थान में निःशुल्क की जाती है। प्रशिक्षण के दौरान जो भी रॉ मटेरियल सामग्री, अन्य प्रशिक्षण सामग्री आदि की ज़रूरत पड़ती है वो संस्थान द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। और संस्थान के द्वारा 3 प्रकार से कार्य किए जाते हैं, एक प्री ट्रेनिंग, दूसरा ट्रेनिंग और तीसरा पोस्ट ट्रेनिंग। प्री ट्रेनिंग के अंतर्गत जो है EAP प्रोग्राम, जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है गांव-गांव जाकर के, और वहां पर संस्थान के कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है और स्वरोजगार के लिए युवाओं को मोटिवेट किया जाता है। आवेदन पत्र वितरित किए जाते हैं, वित्तीय साक्षरता पर चर्चा की जाती है, डिजिटलाइजेशन पर चर्चा की जाती है, बैंकिंग आदि की जानकारी दी जाती है, और उसके बाद फिर वो लोग आवेदन करते हैं। आवेदन के बाद उनकी आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग होती है, और फिर उनका जो है एक परीक्षा ली जाती है। परीक्षा लेने के बाद जिनका चयन प्रशिक्षण हेतु होता है उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात उनका 60 दिन के बाद से उनका फॉलोअप शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति जो उनकी बारे में सारी सूचनाएं एकत्र की जाती है, उनको व्यवसाय शुरू करने में कहीं पर अगर दिक्कत आती है तो उस कठिनाई का भी निराकरण किया जाता है। अगर जो व्यक्ति लोन लेना चाहते हैं उनके आवेदन पत्र जो है आरसेटी के द्वारा स्वयं बैंकों को प्रेषित किए जाते हैं और बैंक उनको लोन देता है। अगर ऋण देने में कहीं पर कोई कठिनाई होती है तो उस कठिनाई को भी जो है दूर करने की कोशिश की जाती है, और फिर वह व्यक्ति अपना स्वरोजगार शुरू करता है, और स्वरोजगार करने के बाद उसके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में अगर कोई तकनीकी ज़रूरत होती है उस ज़रूरत को भी हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार से आरसेटी के द्वारा अब तक वर्ष 2008 से अब तक 208 प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें लगभग 3500 से ऊपर प्रशिक्षणार्थी हो चुके हैं। आजकल जो है हमारे संस्थान में 2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, एक मधुमक्खी पालन और दूसरा कृत्रिम आभूषण निर्माण। और इस दोनों शिविरों में जो है लगभग 60 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं, और प्रशिक्षण के दौरान बहुत सारे प्रशिक्षणार्थी संस्थान में भी रहते हैं रात को। धन्यवाद सर। भैया चले गए हैं और सर से काफ़ी लंबी बातें हो गई थी, आपने अभी तक देखा। मैं सर के साथ बैठ गया था, फिर उसके बाद भैया कहीं जाने का मन नहीं किया और थोड़ा बातें चली। फिर उसके बाद मैं चला गया कमरे में यहाँ। चलो ठीक है, ये कहीं नहीं जा रहा है, बस सो रहे। जब खाना आएगा आप सीधे तब मिलेंगे हम। तू गेम नहीं खेलने हैं? चलो उठ जा। तो भैया यहाँ पे हो चुके हैं 12:08 हो चुके हैं, और
अभी कॉलेज से भी कॉल आ चुका है और वहाँ पे एडमिशन वगैरह कराना है। और एडमिशन नहीं, मतलब वहाँ पे फॉर्म जमा करना है और वो करीब करीब 9 तारीख से पहले करना है। तो अब मुझे कल को जाना है। और भाई तू चलेगा है? ये बोल रहा है मैं नहीं आ रहा हूँ। भाई क्या बोल रहा है, चलेगा? साथ चलेंगे, साथ आए थे। क्यों यार, दिल लग गया तेरा? ये बोल रहा है मैं यही रहूँगा। चल देख लेंगे भाई, इसकी मर्जी। तो ठीक है, मिलते हैं, बाय।